तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। और ये मैं आज वैकेंसी बताने जा रहा हूँ 299 जो कि रांची यूनिवर्सिटी की ओर से निकाली गई है। ठीक है, टोटल 299 सीट से रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाला गया है। इससे पहले अभी मैंने इस वीडियो को शूट किया था और मैं इस वीडियो शूट किया, लेकिन ना क्या हुआ कि ऑन करना ही भूल गया। पूरा 1 घंटा मतलब 15 मिनट तक बका और लास्ट में देखा, अरे भाई वीडियो ही नहीं जो ऑन किया है मैंने। चलिए ठीक है, तो ये है रांची यूनिवर्सिटी। यहाँ पे 299 पदों पे वैकेंसीज आई हुई है। ठीक है, अब चलिए जानते हैं डिटेल में इसके बारे में। तो कौन अप्लाई कर पाएगा, क्या डेट है, सब कुछ। सबसे पहले देखते हैं रांची यूनिवर्सिटी की ये जो वैकेंसी है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस है, परमानेंट जॉब नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन प्योरली, पूरी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ठीक है, तो ये चीज है। और इस पोस्ट का नाम है आपका गेस्ट फैकल्टी वर्किंग अंडर रांची यूनिवर्सिटी। ठीक है, सॉरी, नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर इसका नाम है। और यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर पाएगा फॉर्म, वो सारा कुछ जानेंगे। देखिए यहाँ पे सीट देख लेते हैं किसका कितना है। एंथ्रोपोलॉजी में 8 सीटें हैं, बंगाली में 5 सीटें हैं, ये सब्जेक्ट का नाम है। बॉटनी में 1 सीट है, केमिस्ट्री में 19 सीट है, कॉमर्स में 28 है, इकोनॉमिक्स में 10 सीटें हैं, इंग्लिश में 27 सीटें हैं, जियोग्राफी में 2 सीटें हैं, फिर आपका जियोलॉजी में 6 है, हिंदी में 14 है, हिस्ट्री में 42 है, होम साइंस में आपकी 2 सीटें हैं। देन आता है आपका कुरमाली, इसमें आपका 2 गो है, कुरुख में 6 गो है। देन आता है आपका मैथमेटिक्स में 9 है, मुंडारी में आपके 6 हैं, पंच परगनिया में 1 है, फिलोसफी में 14 है, फिजिक्स में 12 है, पॉलिटिकल साइंस में 20 है। देन है आपका साइकोलॉजी, इसमें भी आपका 20 है, संस्कृत में 8 है, सोशियोलॉजी में 12 है, उर्दू में 18 है और जूलॉजी में 7 है। कुल मिला के 299 सीट्स हो जाती हैं। ठीक है, ये आपका यूआर जनरल के लिए ST SC BC1 BC2 कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे बोल दिया गया है कि द सिलेक्शन विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। बाद में आप ये मत बोलिएगा कि मुझे परमानेंट कर दीजिए और रोने लगिएगा। नहीं, परमानेंट वैकेंसी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वह केवल जो आयोग होता है JPSC, ठीक है, या फिर किसी भी स्टेट का जो हाई कमीशन होता है उसी के पास अथॉरिटी होता है। परमानेंट करने के पास यूनिवर्सिटी के पास नहीं होता है। ठीक है, और अगर निकालती भी तो परमानेंट यहाँ पे लिख देता। तो बाद में आप लोग ये मत बोलिएगा कि मुझे परमानेंट कर दीजिए, मैंने 5 साल काम किया है, 10 साल काम किया है। नहीं, वो चीज नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया गया है जैसा वैसा मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए 1000 रुपया लगेगा जनरल EWS OBC को। ठीक है, वहीं पे ST SC और फिजिकल हैंडीकैप्ड को 500 रुपए लगेंगे। और ये आपका ऑनलाइन नहीं कटेगा, डिमांड ड्राफ्ट से कटेगा। DD लिख दिया गया है। और डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से बनेगा, रांची यूनिवर्सिटी रांची के नाम से बनेगा। सॉरी, रजिस्ट्रार रांची यूनिवर्सिटी रांची के नाम से। ठीक है, रजिस्ट्रार रांची यूनिवर्सिटी रांची के नाम से, इसी नाम से आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। और फॉर्म भरने के बाद, फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। फॉर्म भरना मैं कल बताऊंगा। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद आपको प्रिंट आउट भी सेंड करना होगा, देख लीजिए। और यहाँ पे स्टार्टिंग डेट 19 अक्टूबर यानी कि आज से आपका फॉर्म भरना शुरू है। क्योंकि आज वेबसाइट सही ढंग से वर्क नहीं करता, इस कारण मैं आज वीडियो नहीं बनाऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, कल बता दूंगा। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन, तो आपका फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वह है आपका 28 अक्टूबर। ठीक है, 28/10/2024 3 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, दोपहर के वो लास्ट डेट है। और वहीं पे आपका जो है फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट जो निकलेगा, उस प्रिंट आउट को आपको 16 नवंबर से पहले भेजना होगा रांची यूनिवर्सिटी। ठीक है, और अगर आप नहीं भेजते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये आप बाय पोस्ट से भी भेज सकते हैं और हैंड में भी भेज सकते हैं, मतलब हाथों हाथ भी दे सकते हैं या फिर स्पीड पोस्ट भी करवा सकते हैं। ठीक है, डेट ऑफ इंटरव्यू, सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका 2 बेसिस पे होगा। पहला API स्कोर रहेगा, ठीक है, दूसरा इंटरव्यू। और यहाँ पे जो है कुछ आपको छूट दिया जा सकता है। अगर आपने यहाँ पे दिखा है, देखिए, प्रेफरेबल, उनको प्रेफर किया जाएगा जो लोग गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर चुके हैं रांची यूनिवर्सिटी में। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया गया कि प्रेफरेबल विल बी गिवन टू गेस्ट फैकल्टी वर्किंग अंडर रांची यूनिवर्सिटी, नॉट एनी अदर यूनिवर्सिटी। गॉट इट। आगे देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका सारा डेट वगैरह। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें नहीं बताई, कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पे कॉलम वगैरह में कहीं पर भी नहीं बताया गया। चलिए देखते हैं, कहीं पे बताया गया होगा। तो ये बोला गया है इन
यूनिवर्सिटी मेमो डेट, इनवाइट एप्लीकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर प्योरली। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन जो रखा गया है यहाँ पे देखिए, रांची बोला गया है एंड इट्स कंस्टिट्यूशन रांची यूनिवर्सिटी फ्रॉम, ये देखिए, तो ये बोल दिया गया है कि रांची एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट कॉलेज फ्रॉम नेट क्वालिफाइड, ठीक है, जो कैंडिडेट नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ हो चाहे नहीं हो, नेट होना चाहिए। नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो राष्ट्रीय पात्रता एग्जाम होता है परीक्षा का, वो आप क्वालिफाई किए हो, ठीक है, क्वालिफाई, क्लास बेस्ड टीचर और पीरियड बेस्ड टीचर, गेस्ट फैकल्टी वर्किंग, तो वही केवल अप्लाई कर पाएंगे जो नेट क्वालिफाई हैं, ठीक है, क्लास बेस्ड टीचर हैं, पीरियड टीचर हैं या गेस्ट फैकल्टी हैं। ओनली अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि पहले जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको लिया जाएगा। हाँ, अगर आपके सब्जेक्ट में कोई वैसा कैंडिडेट नहीं मिलता है, कोई महारथी नहीं मिलता है, उस कंडीशन में आपको ले लिया जाएगा, ठीक है। तो अप्लाई करने का डेट वगैरह मैंने बता दिया, नेट क्वालिफाई होने चाहिए बस। और अगर आप काम किए हैं रांची यूनिवर्सिटी में, गेस्ट फैकल्टी में काम किए, तब तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आपका हो जाएगा, ठीक है। या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटी में भी काम किए तो आपको छूट मिलेगा, उतना नहीं जितना कि रांची यूनिवर्सिटी को, लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट में अप्लाई ही बहुत कम होता है, उस कंडीशन में आपको जो है कोई पहुंचेगा नहीं, तो फिर आप ही को लिया जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कैंडिडेट पे, ठीक है। तो नेट क्वालिफाई है उन सभी के लिए, और ये फॉर्म जो है पिछली बार भी निकला था, बट मुझे लगता है कुछ कुछ सब्जेक्ट में उतने कैंडिडेट नहीं पहुंचे जितना इनको चाहिए था, ठीक है। इस कारण ये फॉर्म रीओपन किया गया है, नहीं तो ये फॉर्म और एक बार आया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये फॉर्म जो है आपका और एक बार आया था, और ये देखिए, ये फॉर्म आपका मार्च में निकला था, और एक बार, सॉरी मार्च में नहीं यार, ये निकला था, हाँ मार्च में ही निकला था। देखिए, इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, और ये जो है कोरिजेंडम करके निकाला है, ठीक है। मैं अगर आपको दिखा देता हूँ, अगर आप ये डाउनलोड करने नहीं दे रहा है, अदरवाइज मैं दिखा देता, ठीक है, कि ये जो है फॉर्म रीओपन किया गया है, ठीक है। तो जो भी है रीओपन किया गया है, चाहे जो ओपन किया गया है, अब अगर आप एलिजिबल हैं, नेट क्वालिफाई हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अदरवाइज नहीं है तो फिर नहीं होगा। और कल मैं आपको फॉर्म भर के दिखाऊंगा कैसे फॉर्म फिलअप करना है। बाकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।